स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। मैं उबैदुल्लाह खान आज़मी, जिसे राज्यसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमौजिब तय पाया है यकीन रखूँगा और उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ उसके फ़राइज़ वफादारी से अंजाम दूँगा। श्रीमती माया सिंह। थैंक यू मिस्टर सिंघल। नेक्स्ट स्पीकर मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी, आपका 4 मिनट बाकी है। खैर, जब हुक्म होगा मैं ख़त्म कर दूंगा। शुक्रिया सदर मोहतरम। सदर साहब, मोहतरम अर्जुन सिंह साहब ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसकी हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। गुजरात में होने वाले बदतरीन फसाद पर बहस का आगाज़ मैं इस तरह करना चाहता हूँ, जलती लाशों का ये जंगल है, दरिंदे हैं यहाँ। जलती लाशों का ये जंगल है, दरिंदे हैं यहाँ, आदमी का दूर तक नामो निशान कोई नहीं। जस्ट अ मिनट। Already it's 5, so I take the sense of the house for extending the time so long as the debate will continue. We will conclude the discussion on the motion today, and Honorable Home Minister, Honorable Prime Minister, Leader of the Opposition and Honorable Mover of the motion will be speaking on Monday at 12 o'clock. Do I have the sense of the House for this? बोलूं? Continue. सदर साहब, चीखता इंसाफ और दम तोड़ती इंसानियत, शहर में गांधी के अब जाए अमा कोई नहीं। हो रही है गालबन त्रिशूल से तत्हीर नस्ल, ऐसा लगता है मेरा हिंदुस्तान कोई नहीं। और जलजले भी जालिमों को दे न पाए कुछ सबक, क्या हिंसा का पुजारी अब यहाँ कोई नहीं। सदर साहब, बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो चुकी है और जो बहस है गुजरात पर, इस बहस का दायरा मुल्क की हुदूद से निकलकर बैनुल अक़वामी सरहदों तक फैल गया है। गुज़श्ता 2 माह से गुजरात आग और शोलों की लपेट में है। हर तरफ आग और खून का खेल खेला जा रहा है। इस फसाद की हौलनाकी से का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वज़ीर दाखिला जनाब एल.के. अडवाणी साहब ने इसी मुअज़्ज़ज़ हाउस में चंद दिन कब, अरे हम तो मारे ही जा रहे हैं, क्या उर्दू भी मारी जाए क्या? ठीक है, आप चेयर को संबोधित कीजिए।
जनाब एडवाणी साहब ने 24 अप्रैल 2002 को जानो माल की नुकसान की जो तफसील दी है, उसके मुताबिक पुलिस फायरिंग में मरने वालों की तादाद 168, जलाए गए मकानात 10,280, मोटर गाड़ियों की तादाद 3,002, मारे गए और जलाए गए अफराद की तादाद 824, फैक्ट्री और दुकानें 12,472, घायल अफराद की तादाद 2,031 है। सर, गिनतियों का ये खेल तो होता रहता है। सवाल इस बात का नहीं है कि गुजरात में किसने ज्यादती की। मैं तो समझता यह हूं कि गुजरात में सबने ज्यादती की। किसी ने कम ज्यादती की, किसी ने ज्यादा ज्यादती की। और हाउस में मुझे ये जसारत करते हुए कतन परेशानी नहीं है कि हम सब लोगों का ज़मीर कहीं ना कहीं मर गया है। सभी का ज़मीर कहीं ना कहीं खुद गर्जियों की कुर्बानगाह पे चढ़ा हुआ है, वरना गुजरात पर बहस नहीं होती। सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर हाउस जैसे 2 दिन 4 दिन बंद हुआ, सारा हाउस चलता गुजरात पहले यह तय करता कि 24 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ अमनो अमान होना चाहिए। उसके बाद यह हाउस चलाने का क्या मतलब? इस हाउस के चलाने से आप किसको विश्वास में ले रहे हैं? इल्जाम दर इल्जाम, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने के बाद लोग उंगली उठा के चेयर से कहते हैं कि साहब हमको पीड़ा हो गई, हमको तकलीफ हो गई, हमारे खिलाफ ये कहा गया। जिन लोग उनकी पीड़ा देखने के लिए कोई तैयार नहीं, जिनकी पीड़ा पे आज यहां बहस हो रही है, उन मां और बहनों की मांग का सिंदूर खुचर गया। उन मां और बहनों की मांग का सिंदूर वापस कोई नहीं ला सकता। इस पर कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं है। यह क्यों नहीं तय किया जाता कि गुजरात में अमन अमान कैसे कायम होगा? यह क्यों नहीं तय किया जाता कि गुजरात जैसी घटना फिर नहीं होगी? मैं कहना चाहता हूं और बहुत ही अदब से कहना चाहता हूं हुक्मरान पार्टी से कि आखिर आप हजरात ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तानियों के पक्षधर नहीं हैं? आप लोग ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हम सारे हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी मानने के लिए तैयार नहीं? आप लोग आखिर ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है? आप लोग आखिर ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि मुसलमानों का खून खून नहीं है, पानी है? आप लोग ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों में बांध कर हम रखेंगे और हिंदुस्तान के मुसलमानों को हमारे तर्ज तकरीर पर और हमारे तर्ज तहरीक पर चलना होगा? नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, समझ के बोल रहा हूं, मैं समझ के बोल रहा हूं। आप बैठिए, मैं बिल्कुल समझ के बोल रहा हूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को बर्बाद करने का अगर फिरका ये कंडम कैसे करूं? फिरका परस्त आपकी पार्टी है, मैं कंडम करता हूं आपकी पार्टी को। फिरका परस्ती आपकी पार्टी ने फैलाया है वहां, मैं कंडम करता हूं। अहलुवालिया जी बैठ जाइए, आपकी पार्टी आप चेयर को संबोधित कीजिए। प्लीज, आपकी पार्टी ने फैलाया, फिरका परस्ती बजरंग दल ने फैलाया, फिरका परस्ती हिंदू परिषद ने फैलाया, फिरका परस्ती आरएसएस ने फैलाया, फिरका परस्ती आपने फैलाया, नहीं तो किसने फैलाया? नरेंद्र मोदी के गुनाह का और क्या सबूत चाहिए? क्या चाहिए नरेंद्र मोदी के गुनाह का सबूत? अहलुवालिया जी आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सिंघला नरेंद्र मोदी के गुनाह गुजरात के मुसलमानों को नहीं, नरेंद्र मोदी को कह दीजिए कि गुजरात के मुसलमानों को पुलिस लगाकर कत्ल करवा दे। आप लोग ऑर्डर दे दीजिए गुजरात में मुसलमानों नहीं किया जाएगा, इसलिए पार्टी। काफी हो गया, ऐसा नहीं चलेगा बहस। आपको चेयर को संबोधित करके बात करना होगा। सर, मैं आपको संबोधित और कोई भी टिप्पणी करे उसके ऊपर आप प्रतिक्रिया जाहिर नहीं सर, मैं सीधी बात ये कह रहा था। एकदम नहीं कर सकते सर, मैं सीधी बात ये कह रहा था। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ सर। चेयर इज ऑन द लेग। नहीं सर, इन लोगों को टोकने की इनको नहीं इनको आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए कृपया, आप कृपया बैठ जाइए। आप खड़ा नहीं हो सकते, आप खड़ा नहीं हो सकते हैं, आप खड़ा नहीं हो सकते, बैठ जाइए।
आलू वाले जी आप बैठ इनकी जाइए। आदत मुसलसल हर मामले में इंटरफेयर करने की है। You have to sit down. ये हर मामले में इंटरफेयर करेंगे। आप एकदम कायदे के अंदर सर मैं बिल्कुल कायदे के अंदर बोल रहा था, मेरी स्पीच आप निकलवा लें। मैं ये अर्ज कर रहा था सर कि आखिर एतमाद बहाल करने का कोई रास्ता पैदा होगा कि नहीं, और आप 2 मिनट और के अगर अंदर खत्म कीजिए। ठीक है, अगर एतमाद नहीं पैदा होता तो मैं आपके माध्यम से एडवाणी जी से ये कहना चाहूंगा कि गुजरात के सारे मुसलमानों को रोड पे निकलवा के मरवा दीजिए। अगर उनकी रक्षा नहीं होगी तो मैं क्या करूं? मैं उनकी रक्षा होगी तो मैं क्या करूं? या तो रक्षा कीजिए। आप और मैं कुछ भी अनपार्लियामेंट्री नहीं बोल रहा हूं सर, मैं एक लफ्ज अनपार्लियामेंट्री नहीं बोल इस रहा तरह हूं। का बोलने से कोई फायदा नहीं है। या तो सरकार मुसलमानों की रक्षा करे और या सरकार कह दे कि हम आप इनकी लोग रक्षा बैठ करने के जाइए। लिए तैयार नहीं। आप खत्म कीजिए, आप खत्म कीजिए। आपका ऐसे भी टाइम खत्म हो गया, आप खत्म कीजिए प्लीज। अगर सर अगर मैं अनपार्लियामेंट्री आप बोल नहीं, रहा हूं तो मेरी अनपार्लियामेंट्री का बात सवाल नहीं है। नहीं, ये तय आप करें सर। ऐसा आप लोग बैठ जाइए प्लीज 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 यू सिट डाउन, प्लीज यू सिट डाउन, प्लीज यू सिट डाउन, सिट डाउन। मैं एक मिनट आप सुन लीजिए, धीरज से सुन लीजिए। एक, आप तो 2 मिनट में खत्म करेंगे। दूसरा, अपना बात इस तरह से रखिए ताकि कोई यहां पे जो माहौल है उस सर 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 मैं तो गुजरात के सिलसिले में अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं। नहीं, अगर कोई भी आप पार्लियामेंट्री लफ्ज है जरूर विड्रॉ कीजिए। आप देखिए मत अपना बोलते रहिए। no what he will do or what he will not do will depend on what the chair decides. You please sit अच्छा, down. मैं- I have heard you, but Sir, if you no एडवाणी जी की कॉन्फ्रेंसी में ये सब कुछ हो रहा है, क्या गलत है? अब मैं अच्छा, ये मैं अगर हमारा दूसरा मेंबर के साथ बात हो रहा है, आप बीच बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है बताइए, किस आधार पे इनको विड्रॉ करना होगा? को गुजरात में सड़क पे खड़ा करके गोली मार के उड़ा दिया जाए। हाँ, तो अडवाणी क्या को गोली मार बात दे। है? Which is the rule under which you want this to be done? मैंने जिस संदर्भ में कहा है Inflammatory statement. What is the rule? What is the rule? Why you are asking rule to me, sir? I am Because talking you are about asking law. a certain action to be taken by the chair. I am not in You encyclopedia. are asking a certain action to But be what taken is by the that? chair. What is Decide. the basis on which? You please allow me to speak. You don't know the rule, but I think. I know the rule. You give me the rule book. I'll quote the rule. Why should you want that? This is casting aspersions on the chair. You being such a senior member, what you are I saying? am not passing. That the chair will give you the rule book. I mean, this is absurd. I'm just saying. that- You must So I understand know what what you are doing. अरे क्या? Please, what is your rule? What is the rule? Yes, sir. In the beginning, No. What is the rule under which you are raising this point of order? yes. सर Parliamentary customs and etiquette. Parliamentary custom handbook for members of Rajya Sabha. I don't know. I want the rule. That is what I am saying. I want the rule under which you are raising this You point are- of order. I am just quoting, please hear. What is the rule?